आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। फ़लस्तीन की सरजमीन और मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने गज़ा में इसराइल के ताकत के इस्तेमाल से मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार किया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेजने के हुकूमती फैसले की मुकम्मल हिमायत करने के आज़म का इजहार किया गया। आर्मी चीफ ने गैर कानूनी तारकीन वतन की बाइज्जत और महफूज वापसी यकीनी बनाने की हिदायत की। अभी आपको बताएंगे पाकिस्तानी सहाफ़ियों और शायकीन को वर्ल्ड कप के लिए वीज़े देने में ताख़ीर, और अहमदाबाद में पाक भारत मैच में भारतीय शायकीन के गैर मुनासिब रवैये पर एहतजाज किया गया। क्या कहा गया है एहतजाज में, जानेंगे नुमाइंदा जी न्यूज़ सोहेल इमरान से। सोहेल, बताइएगा क्या खत लिखकर एहतजाज किया गया है, क्या कहा गया है इसमें? जी, आज एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो कि गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की, उसके साथ एहतजाज किया है क्योंकि जो सहाफ़ियों के वीज़ा से उसमें ताख़ीर की गई थी और इसके साथ साथ वहाँ पर फैन जो मौजूद नहीं है उसके बारे में जो पॉलिसी थी उसके ऊपर एहतजाज किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एहतजाज कर चुका है, लेकिन आज एक मरतबा फिर इस पहलू को उठाया गया, इस पॉइंट को उठाया गया है कि वहाँ पर जर्नलिस्टों को बड़ी कम तादाद में पहुंचे और बाकी जो जर्नलिस्ट हैं जो ख्वाहिशमंद है वहाँ जाने के उनके वीज़ों में ताख़ीर की गई है और फैंस को तो बिल्कुल वीज़ा नहीं दिए गए। इसके साथ साथ जो 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हफ्ते के रोज मैच खेला गया था, इसमें जो मिसकंडक्ट किया गया था, जो टारगेट किया गया था पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, उसके ऊपर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस खत में शिकायत की है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से। जी, बहुत शुक्रिया आपका सोहेल इमरान। और अब गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए आपको लिए चलेंगे वॉर रूम। गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले अपडेट यह है कि अमरीकी सदर जो बाइडन कल इसराइल का दौरा करेंगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक सदर बाइडन के दौरे की वजह से गजा पर ज़मीनी हमला मुलतवी कर दिया गया है। इससे मुतालिक आपको आगे चल के आगाह करेंगे। अभी आपको बताएं कि गजा में फ़लस्तीनी बमबारी और जारहियत जारी है। बेघर लाखों फ़लस्तीनियों की सूरत हाल और इसराइली बमबारी की जद में आने वाले इलाकों से ताज़ा तरीन सूरत हाल नाजरीन तक पहुँचाने के लिए जियो न्यूज़ की टीम बैरूत पहुँच गई है। जियो न्यूज़ की टीम वहां से आगे भी जाएगी। इस वक्त जियो न्यूज़ की टीम जिनमें तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद शामिल हैं, वो बैरूत में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है। जी अली इमरान सैयद, आगाह कीजिए। जियो न्यूज़ की टीम, मैं अली इमरान सैयद और हमारे सीनियर मोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट तारिक अबुल हसन, हम यहाँ बैरूत पहुंचे हैं सूरत हाल का जायजा लेने के लिए और ये कि जुनूबी लबनान भी मूव होने के लिए लेटर स्टेजेस में। तो आज भी हिजबुल्लाह और जो इसराइल है उसके दरमियान झड़पें हुई हैं। यहाँ लबनान में सूरत हाल कशीदा है। तारिक अबुल हसन से जानते हैं कि आज की अपडेट। जी तारिक। जी, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो गजा में लड़ाई हो रही है उसके साथ अब पूरे मशरिक़ वस्ता पे महसूस किए जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो मुतासर हो रहा है और सबसे पहले जो मुतासर हुआ है वो लबनान है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि लबनान में बज़ाहिर तो सूरत हाल मामूल पर दिख रही है, दुकानें खुली हुई हैं, सड़कों पर रश है, लेकिन माहौल में कशीदगी है। और आज लबनानी फ़ज़ाई कंपनी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया, अपने 5 मुसाफिर बरदार तैयारे तुर्की मुंतकिल कर दिए हैं जो कि यकीनी तौर पर हिफाजती नुक्ता नज़र से किए गए हैं। इसके अलावा कैनेडियन हुकूमत ने भी जो है वो अपने लोगों को यहाँ लबनान से निकलने को कहा है और ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। जियो न्यूज़ की टीम, मैं और तारिक अबुल हसन जुनूबी लबनान और सरहदी इलाकों की तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे और जियो न्यूज़ के नाजरीन को लम्हा बलहमा इसराइल की सरहद के साथ होने वाली कशीदा सूरत हाल के बारे में अपडेट करते रहेंगे। बिल्कुल, लम्हा बलहमा सूरत हाल से आगाही लेते रहेंगे। जियो न्यूज़ की टीम हमारे साथ मौजूद रहेगी और हमें वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह करती रहेगी। अभी आपको बताएं, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद को टेलीफोन किया है और गुफ्तगू में दोनों सरबराहों के दरमियान इत्तफाक हुआ कि तनाज़े को फैलने से रोका जाए। शेख मोहम्मद जायद ने इसराइली वज़ीर आज़म से कहा कि तमाम यरगमालियों को फौरी रिहा किया जाना चाहिए। गजा में इंसानी हमदर्दी की राहदारी को बगैर किसी ताख़ीर खोला जाए। 7 अक्टूबर के बाद ये इसराइली वज़ीर आज़म का किसी अरब रहनुमा से पहला राबता है।
और जिस तरह से आगाज में हमने आपको अपडेट किया था, अमरीकी सदर जो बाइडन कल इसराइल का दौरा करेंगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक सदर जो बाइडन के दौरे की वजह से गजा पर ज़मीनी हमला मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने कतर के अमीर तमीम बिन हमद सानी से टेलीफोनिक रब्ता किया है। तर्जुमान के मुताबिक गुफ्तगू में गजा तक इमदाद पहुँचाने और यरगमालियों की रिहाई पर तबादला ख्याल हुआ। बरतानवी वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी रब्ता किया। गुफ्तगू में सऊदी वली अहद ने मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम के फैलाव से बचने पर इत्तफाक किया। दूसरी जानिब उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि फ़लस्तीनी कौम को अपनी सरजमीन से जबरी बेदखली की कोशिशें उर्दन से जंग के मुतरादिफ हैं। उधर अमरीकी सदर की इंतज़ामिया ने ईरान को पैगाम दिया है कि ईरान ने बराह रास्त मुदाखलत की कोशिश की तो अमरीका बराह रास्त कार्रवाई करेगा। और ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन ये भी है कि गजा पर इस्राइली फ़ज़ाइया ने एक और हमला किया है। इस्राइली अखबार ने दावा किया है कि हमले में हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया के ख़ानदान के 14 अफराद शहीद हो गए। शहीद होने वालों में इस्माइल हनिया के भाई और भतीजे भी शामिल हैं। और एक और अहम अपडेट गजा वॉर रूम से। इस्राइली मिलिट्री इंटेलिजेंस ने 7 अक्टूबर को हमास हमलों का अंदाजा लगाने में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल कर ली। मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह ने नाकामी का एतराफ़ कर लिया है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि सरमायाकारी के लिए ज़रूरी है 2-3 साल के लिए आंखें बंद कर लें, किसी से ना पूछें कि पैसा कहां से आया है। तमाम तरक्की पजीर ममालिक में ऐसे ही होता है। लाहौर में FPCCI के तहत चार्टर ऑफ इकोनॉमी के सेशन में खिताब में मुआशी बहाली के लिए नवाज शरीफ के विजन से मरियम नवाज ने आगाह किया। मरियम नवाज ने कहा कि नैब के इंतकाम का खात्मा करके कारोबारी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। IT, ज़राअत, मादनियात, तवानाई समेत दीगर शोबों की मिसाली और तेज़ तरीन तरक्की का प्लान तैयार है। सरकार नहीं, अवाम और निजी शोबा कारोबार करेगा। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि पाकिस्तान वापसी पर नवाज शरीफ को सीधा जेल जाना पड़ेगा। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ के रास्ते में बड़ी रुकावट उनकी 2 सजाएं हैं। वो जैसे ही पाकिस्तान में उतरेंगे तो उन्हें सीधा जेल जाना पड़ेगा, उसके बाद वो अपनी कानूनी जंग लड़ सकते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी के रास्ते में तमाम रुकावटें ख़त्म हो गई हैं। जो फर्स्ट उनको जो हर्डल है, पहला जो उनको दुश्वारी है वो है जो 2 कन्विक्शन, जो उनको 2 सजाएं हो चुकी हैं। ठीक है। क्योंकि मेरी नज़र में वो जब पाकिस्तान में लैंड करेंगे तो जिस वक्त वो पाकिस्तान में कदम रखेंगे वो एक प्रिजनर हैं और उनको जाना पड़ेगा सीधा जेल, और वहाँ से फिर अपनी वो कानूनी जो जंग है वो लड़ सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने बीजिंग में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। Pakistan and Russia have the convergence of interest. Terrorism, for one. The regional approach, which emanates particularly from Afghanistan and in and around the areas which is traditionally more influenced by Russian Federation and the neighborhood in which we reside, along with the China, deserves a regional and common approach other than extra-regional powers. I think so we are the first who would have the implications, so we should be the foremost to take the initiative and have the coordination and cooperation in the defense area, in the intelligence area, in the counter-terrorism, so on and so forth. ऐवान सदर ने PTI वफ़द की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की तस्दीक कर दी है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI ने सदर आरिफ अलवी को इंतखाबात के लिए किरदार अदा करने और दीगर जमातों से मुज़ाकरात का पैगाम भिजवाया। इसके अलावा निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की भी PTI रहनुमा शफ़क़त महमूद से मुलाकात हुई। PTI एलामिया के मुताबिक इंतखाबात में शिरकत के मसावी मवाक़े और कौमी मुफ़ाहमत से मुताल्लिक़ बात हुई। निगरान वज़ीर इत्तलात ने पुराने दोस्त से ज़ाती नौइयत की मुलाकात करार दे दिया।